दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में प्रवेश करते हैं। बहुत महत्व का विषय है इसमें। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये इतना सुंदर श्लोक है, इसमें पूरा का पूरा ज्ञान आ गया है। और इसको करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, घर में बैठे होगा, कहीं जाना नहीं, ना मंदिर जाना है, ना गंगा जी में डुबकी लगानी है, ना हाथ में माला लेनी है, ना कोई चंदन लगाना है, कुछ नहीं करना। फिर जो आप रोज करते हो वही करो। क्या करते हैं हम रोज? दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने सौंदर्य का निरीक्षण करते हैं। 98 के हो गए, आंखें क्रॉस रोड पर चली गई, लेकिन नाक तो सीधा है। देखो, कितना भी बूढ़ा आदमी हो, कैसा भी हो, दर्पण में जब दिखता है कितना आनंद आता है। ये इसका आधार है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, दर्पण में जो प्रतिबिंबित होता है उसका उदाहरण लेकर के पूरा वेदांत समझाया गया है। एक उदाहरण से देखो, इसको लेकर के ये एक साधना करके देखो। अपने घर में बैठो बढ़िया से, कुर्सी पर, जमीन पर, जहां बैठो, और सामने दर्पण रखो या दर्पण के सामने बैठो, ऐसा कहो, बैठो और फिर चिंतन शुरू करो। देखो, ये चिंतन यहां दिया है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, जैसे दर्पण के सामने आने वाली कोई भी वस्तु, उसका क्या होता है? दर्पण में प्रतिबिंब होता है। अब इस प्रतिबिंब का विश्लेषण करें। विश्लेषण करने के लिए हम लोग अपना मेकअप करने लग जाते हैं। विश्लेषण करो तो क्या विश्लेषण होगा? पहली बात, यदि प्रतिबिंब अग्नि का होगा तो अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जलता नहीं। यदि प्रतिबिंब पानी का होगा तो पानी के प्रतिबिंब से दर्पण गीला नहीं होता। यदि चलते हुए गति युक्त वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो गति का प्रतिबिंब होते हुए भी दर्पण स्थिर रहता है। देखो, अब इतना ही समझ लो। आप जो हमको देख रहे हो, ये कहां देख रहे हो? क्या आप मुझे देख रहे हो? आप हाँ कहोगे, लेकिन यही गलती है आपकी। यदि मैं यहां बैठा हूं, आपकी आंखें ठीक है देख रहे हैं, लेकिन यहां एकदम घोर अंधकार हो तो आप देख पाओगे मुझे? अच्छा, मैं प्रकाश में बैठा हूं लेकिन आपने आंखें बंद कर ली तो देख पाओगे? तो किसको देख रहे हैं आप? हमको नहीं देख रहे। आंखों के लेंस से जो आपके रेटिना पर प्रतिबिंब पड़ा है, उस प्रतिबिंब को आप देख रहे हैं ना, हमको नहीं देख रहे। मैं तो अकेला ही हूं आपके सामने, आप इतने सारे बैठे हो। सबको यदि मेरे शरीर आंखों के अंदर घुई में फट जाएगी आंखें, तो किसको देख रहे हैं हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं। वास्तविक वस्तु का कभी दर्शन होता ही नहीं। जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, जिनको आंखें काम नहीं करती, उनके लिए रूप रंग ये विषय है ही नहीं।
और हमको भी जो विषयों का दर्शन होता है रूप रंग का, केवल उनका प्रतिबिंब होता है, वस्तु का दर्शन कभी नहीं होता। देखो, और हमने सीखा क्या इस उदाहरण से, प्रतिबिंब दर्पण को प्रभावित नहीं करता। अब हम दुनिया की वस्तुओं को देखते हैं, एक लड़का एक लड़की को देखता है, क्या किया, उस लड़की का प्रतिबिंब उसके आंखों में पड़ा। वास्तविक क्या होना चाहिए, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सत्संग से गया मंदिर में, फ्रस्ट्रेट होकर के खड़ा था, उतने में उधर से एक लड़की आ गई, सत्संग शुरू हो गया। मैं सत्संग से यहाँ आया, इसी समय ये भी लड़की यहाँ आई, कहीं भोले बाबा का कोई मैसेज तो नहीं है मुझे कि ये मेरे लिए भेजी गई है। शुरू हो गया। कल्पना करो, आप दर्पण के सामने खड़े हो और दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब आपसे बोलने लगे, हे कपड़े ठीक से पहन। देखो महाराज, यही संसार है। किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये अपना स्वरूप है। और हर चीज के द्वारा प्रभावित होना, ये हमारा स्वभाव है। अपने स्वभाव से मुक्त होकर के अपने स्वरूप को प्रकट होने देना, यह अध्यात्म है। देखो, तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अब दूसरी बात, यह जो वस्तु का दर्पण में जो प्रतिबिंब है, क्या वो वस्तु दर्पण में प्रवेश करती है? नहीं करती प्रवेश। तो इस प्रतिबिंब की क्या स्थिति है? इट इज एन एंट्री विदाउट एंट्रेंस, प्रवेश रहित प्रवेश है। इसी प्रकार से ये दुनिया की जो विषय है, ये विषय हम में प्रवेश नहीं करते, विषयों का प्रतिबिंब हम में प्रवेश करता है और हम उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। एक पक्षी दर्पण के सामने खड़ा होता है, वो उस प्रतिबिंब को सत्य मानना शुरू कर देता है और फिर उसको मिटाने के लिए साधना शुरू करता है। पहले उसको कपड़े से साफ करना चाहेगा, लेकिन प्रतिबिंब जाता ही नहीं। मैं देखता हूँ कैसा नहीं जाता। फिर पानी से धोना चाहता है, फिर भी नहीं जाता। फिर जप करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर भी नहीं जाता। क्या करे? फिर योगा करता है, प्राणायाम, आसन, फिर दान धर्म, लेकिन वो जाता ही नहीं। क्या करे उसको? ये स्थिति हमारी है। इस जगत को जो केवल प्रतिबिंब रूप है, हमारे अंतःकरण में इस जगत का प्रतिबिंब है, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन हमारी स्थिति उस पक्षी के जैसी है, जिंदगी भर दुखी रहोगे। केवल समझना मात्र है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधव। या दोस्त दुश्मन मत निर्माण करो, रिश्ते नातों में फंसो मत। हम आपको ये नहीं कह रहे हिमालय चले जाओ, वहाँ बहुत भीड़ हो गई ऑलरेडी, कोई जरूरत नहीं जाने की। जहाँ है वहाँ मौज में रहो, कहीं छोड़ के कुछ जाना नहीं है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली।